तो गाइस आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर यदि आपको बाय 4 और गेट 1 फ्री के साथ साथ 20% अतिरिक्त आपको डिस्काउंट मिल जाए तो आपको कितना ओवरऑल डिस्काउंट मिलने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी में और बैंक आईबीपीएस पीओ में जो कि रिपीट होते हैं हर साल और उनमें से एक ये क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में बने रहिए। कल के वीडियो में हमने टॉप 50 एमसीक्यूज जो कि परसेंटेजेस इन सिंपल इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट और वैदिक मैथ्स के 25 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में बचे हुए 25 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। लेवल कल से अप होगा। अगर आप थोड़े इजी लेवल के भी क्वेश्चन देखने जाते हैं तो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। और यदि दोस्तों आप नए हैं चैनल पे तो वीडियो को अंत तक देख लेना। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पे हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो वीडियो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा हमेशा की तरह। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 years एट 10% इज 1050 रुपीज, फाइंड द प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है? आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से, जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पता ही है। लेकिन मैं आपको सिखाने वाला हूं एक शॉर्टकट ट्रिक। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि ये 2 साल का है और हर साल 10% मिल रहा है। तो एक तरह से ये सक्सेसिव डिस्काउंट जो हमने पढ़ा था, सक्सेसिव डिस्काउंट का एक एप्लीकेशन इसमें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले प्रति वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में भी 10%। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, A+B+AB/100 ये होता है। तो आप इसको लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 21%। तो 21% आपको एक तरह से 2 साल में नेट मिल रहा है। ये आप सक्सेसिव परसेंटेज से आप देख सकते हो। ठीक है, तो 1050 प्रिंसिपल का 21%, तो इससे हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे 1050 डिवाइडेड बाई 21 into 100। तो ये 21 into 5 सिंपल है, ठीक है ना, और ये 100 है, तो ये हो गया 5000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टाइम बचाना है तो ये मेथड यूज करना। फॉर्मूला लगाओगे फिर परसेंटेजेस निकालोगे, उससे भी हो जाएगा, पर पहले अमाउंट निकालोगे फिर इंटरेस्ट निकालोगे, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये है आपका शॉर्टकट सक्सेसिव परसेंटेजेस का, ये एक एप्लीकेशन है। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत आसान है। अगला देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 8% इज 128। फाइंड द सम। किसी धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 128 रुपए है तो धनराशि का ज्ञात कीजिए। ये आप में से सबको आता होगा। इसमें सेम वही फॉर्मूला लगाना है, 2 साल वाला, 3 साल वाला नहीं, 2 साल वाला। मैंने आपको दोनों बताया है पिछले वीडियो में। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, इसका फॉर्मूला है P/R/100 का स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना है? 128। P आपको निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो 8/100 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया 128 P/64 ठीक है, तो 61 और ये हो गया 2, सिंपल कट गया, तो P आपका हो गया 20,000 रुपए। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसी फॉर्मूले से करना है और किसी तरीके से नहीं करना है। ठीक है, आसान थे ये भी। लेवल और बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, अभी एक वैदिक मैथ्स का है, इसमें मैं आपको एक नई ट्रिक सिखाने वाला हूं आज के वीडियो में, जो मैंने आपको पहले नहीं सिखाई है। तो आपको इसका मल्टीप्लीकेशन निकालना है इस वैल्यू का। तो एक तो या तो वो स्टार वाला मेथड मैंने आपको सिखाया था वैदिक मैथ्स की वीडियो में, उसको फॉलो कर सकते हो, बहुत लंबा हो जाएगा वो भी। इसका एक सबसे सिंपल शॉर्टकट ये है कि अगर सारे 999 हो किसी क्वेश्चन में, और ये कितनी बारी है? 1 2 3 बारी 9 है, और दूसरी डिजिट जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें भी 3 डिजिट्स हैं। तो सेम डिजिट्स होनी चाहिए, जितने 9 है और जितने उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम डिजिट्स हैं यदि, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वाले नंबर में से एक को माइनस कर देना है। तो 876 का माइनस करेंगे तो आ जाएगा 875। ये होगी आपकी पहले 3 डिजिट आंसर की। फिर क्या करना है आपने, 875 में हर डिजिट में से 9 9 माइनस करना है। तो जैसे पहले 9 में से 8 गया तो आ गया 1, 9 में से 7 गया तो आ गया 2, और 9 में से 5 गया तो आ गया 4। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा 875124।
शॉर्टकट ट्रिक है, 1000 - 1 से भी कर सकते हो, वो भी एक अच्छी ट्रिक है। पर ये बेस्ट ट्रिक है, अगर इक्वल 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। आई होप ये नई ट्रिक आप याद रखेंगे। अगला देते हैं, क्यूब रूट निकालना है, घन मूल निकालना है इस बड़ी सी संख्या का। तो इसको कैसे करेंगे हम? अब सबसे पहले आप आखिरी की डिजिट देखो, 6। 6 है ना आखिरी की डिजिट, तो 6 आखिरी में किस परफेक्ट क्यूब का आएगा, किस नंबर का अगर होगा तब आएगा। अगर आखिरी में 6 ही होगा तभी आएगा 6 का क्यूब, ठीक है ना, 216। ठीक है ना, तो 6 तभी आने की संभावना है सिर्फ जब अगर नंबर में 6 है। तो मेरे को ये तो पता चल गया कि यूनिट डिजिट जो है उसकी 6। क्लियर। उसके बाद आपने जैसे स्क्वायर रूट, जब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था निकालते तो लास्ट की 2 डिजिट भूल जाते हैं हम। इसमें आपको लास्ट की 3 डिजिट भूल जानी है, पहले के 3 देखने हैं। तो पहले की 3 डिजिट के 175, इसके आसपास के क्यूब्स कौन कौन से हैं? मेरे को पता है 5 का क्यूब है 125 और 6 का क्यूब है 216। तो बस जो छोटा वाला है वो आपका आंसर है। तो 5 और 6, 56 इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल है। 6 का क्यूब हमने देखा सिर्फ 6 में आ सकता है, फिर उसके नियरेस्ट हमने फ्रंट की जो डिजिट थी 3 डिजिट छोड़ के आखिरी की, वो नियरेस्ट निकालेंगे। आई होप ये क्लियर हो। स्क्वायर ऑफ 54 ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका, मैंने बेस 50 का मेथड आपको बता रखा है, ठीक है। 54 का वर्ग निकालने के लिए बेस 50। तो बेस 50 में क्या करते हैं हम, 25 के अंदर हम जोड़ देते हैं जितना 50 से ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है, 4, तो पहले 2 डिजिट आ गई 29। फिर क्या, और आखिरी की 2 डिजिट क्या होंगी, जो आखिरी नंबर है उसका स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। सिंपल। तो आंसर हो गया मेरा 2916। ए मेरा इसके अंदर सही जवाब है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, अगर आपने वैदिक मैथ्स की वीडियो नहीं देखी है उस पर आप जाके देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं, ए स्टूडेंट हैज टू स्कोर 40% मार्क्स टू पास, ही गेट्स 178 मार्क्स एंड फेल्स बाय 22 मार्क्स, द मैक्सिमम मार्क्स आर। टोटल कितने नंबर है? एक छात्र के पास होने के लिए 40% अंक चाहिए होते हैं, लेकिन वो 178 ही ला पाता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब वो 22 और ले आता तो पास हो जाता। और अधिकतम अंक निकालने कितने मार्क्स का टोटल पेपर था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर 178 मार्क्स लाया है वो 22 नंबर और ले आता तो पास हो जाता, यानी 200 नंबर पे पासिंग है, ठीक है। 200 नंबर इसका मतलब क्या है, 40% ऑफ टोटल मार्क्स है, ठीक है। ये तो क्लियर है ना, जो दिया हुआ 40% ऑफ वो है जो पासिंग मार्क्स है, तो पासिंग मार्क्स मेरे 200 हो गए, ठीक है। और 200 जो है 40% ऑफ टोटल है, तो टोटल यहां से निकाल लो आप। 40% क्या होता है, 2/5। आंसर मेरा हो गया 500। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। 500 इसका आंसर। अगला देखते हैं, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, एक व्यक्ति अपने खर्च केवल 10% ही बढ़ाना चाहता है, तो उसकी खपत कितने प्रतिशत से कमी करनी चाहिए? द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 25%, ए पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय ओनली 10%, व्हाट शुड परसेंटेज शुड ही रिड्यूस द कंजम्पशन? ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इंक्रीज भी हो रहा है प्राइस और वो कह रहा है कि उसको इंक्रीज नहीं करना है उतना। अगर वो इतना इंक्रीज कर लेता तो उतनी कंजम्पशन हम कम कर लेते, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था, वीडियो में वो क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं इसमें कैसे करना है। तो सपोज करो 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, ठीक है। पेट्रोल का प्राइस जो है वो है 100 रुपए लीटर, और पर्सन जो है वो 1 लीटर ही यूज कर रहा है, सपोज कर रहे हैं, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अगर प्राइस 100 की जगह एक 25% बढ़ गया तो प्राइस कितना होगा, 125 रुपए। खपत कितनी हुई, 125 हुई, क्योंकि वो 1 ही लीटर यूज कर रहा है, इसलिए मैंने इसको 1 लीटर लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर वो कितना चाहता है इंक्रीज होना, वो चाहता है सिर्फ और सिर्फ 110 रुपए तक पहुंच जाए, 100 का 10% इंक्रीज हो जाए, तो 110 ही वो चाहता है मैक्सिमम। तो उसको रिड्यूस कितने करने पड़ेंगी, खपत 15 रुपए की कम करनी पड़ेगी। और 15 125 का कितना परसेंट है, वो इसका आंसर हो गया। तो 3/25, ये इसका आंसर हो गया 12%। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। बेस लेके करना है, ठीक है। अगर सिंपल होता तो वो हम कर लेते कि भाई 5/4 है तो 4/5 करनी है, 20% हो जाएगा। पर वो कह रहा है कि उसको अपनी खपत भी रिड्यूस करनी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से किया, ठीक है।
अगर ये सेकंड वाली लाइन नहीं होती कि 10% तक इंक्रीज करना चाहता है तो सीधा 4/5 हो जाता, 20% डिक्रीज करना पड़ता और ठीक। ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, 10 सेकंड दूंगा, आप इसको पढ़ो और समझो इसको। चलो देखते हैं। ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट 6 फॉर 5, यानी 6 चीजें मिली 5 रुपए पर चीज, और हमने बेचा 5 फॉर ₹6 ईच, फाइंड द गेन परसेंटेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 5 रुपए में 6 की दर से खरीदी और उन्हें 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिया, इसका लाभ प्रतिशत निकालिए। कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये याद रख लो। तो उसने खरीदा क्या है, यहाँ पे आप उसकी क्वांटिटी लिखो और प्राइस लिखो। खरीदे क्या, उसने 6 खरीदे हैं और 5 रुपए में खरीदे हैं ईच। सेल वो कितने में कर रहा है, 5 सेल कर रहा है एट ₹6 ईच। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बस इसमें। तो जो कम वाला है 5 × 5, ये आपका हो गया क्रॉस प्राइस 25, और 6 × 6 36, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब आपको सिंपल है, प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो क्या हो गया, 11/25 × 100 यानी कि 44%। ठीक है ना, ये 4 से कट गया तो 44%। ध्यान से देख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, और ये आंसर इसका ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि, लेकिन करने में सिर्फ 2 सेकंड लग रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मैंने तो बनाया है, आपको इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, ओरली भी कर सकते हो उसको। ठीक, अगला देखते हैं। अब आए थे हम, जो इतने दिनों से हम क्वेश्चन बैठ के हुए हैं, बाय 4 गेट 1 फ्री विद एडिशनल 20% डिस्काउंट। तो कितना डिस्काउंट मिला उसे ओवरऑल। ठीक है, तो सक्सेसिव परसेंटेज तो है ही, सक्सेसिव डिस्काउंट तो है ही, वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि दो मिल रहे हैं डिस्काउंट, एक ये बाय 4 गेट 1 फ्री और एक है 20%, तो एक तो डिस्काउंट हो गया 20%, ये तो हमें पता है। पहले वाला बाय 4 गेट 1 फ्री वाले में क्या होगा, तो इसका आंसर ये है, इसका फॉर्मूला ये है, सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हो। नहीं तो कितनी चीजें फ्री मिली वो आपने ऊपर लिखना है, नीचे आपने लिखना है टोटल कितनी चीजें मिली आपको। टोटल कितनी मिली, 4 और एक 5। तो ये आपका हो गया डिस्काउंट, यानी 20% आपको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो एक तरह से बाय 4 गेट 1 फ्री यही है। इसका फॉर्मूला मैं दोबारा बता देता हूं आपको। ऊपर लिखना है फ्री कितनी मिली डिवाइडेड बाय टोटल, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो दो डिस्काउंट है, -20 ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, वही करेंगे 20 × 20, ये प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 100, तो ये 4 हो गया। तो -40 प्लस 4 आंसर हो गया -36%। तो ये इसका आंसर ए होगा, 36%, ना कि 40% और ना कि 50%, जो कई लोगों को कल लग रहा था वीडियो में हमने जो देखी थी। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अगला देख लेते हैं। ए सर्टेन सम बिकम्स 1020 रुपीज इन 5 ईयर्स, एक 1200 बन जाता है 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, साधारण ब्याज पे एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में 1020 रुपए और 8 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है, मूलधन का माप कीजिए। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ये अमाउंट जो 8 वर्षों का है और अमाउंट जो 5 वर्षों का है, अगर मैं इसको माइनस कर दूं, यानी 1200 माइनस 1020 यानी कि 180 रुपए कर दूं, तो ये किसके बराबर होगा, जो 3 साल का इंटरेस्ट मिला। जो 3 साल 8 और 5 के बीच में इंटरेस्ट मिला वो 180 रुपए है। ठीक, अब सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर साल सेम रहता है। अगर इंटरेस्ट रेट सेम है तो इंटरेस्ट रेट तो सेम ही है इसमें। तो 3 साल का 180 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, यानी 60 रुपए पर ईयर वो सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक, आई होप यहां तक समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान से देखना बस। तो 60 रुपए प्रति ईयर, तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 60 × 5, 300 रुपए। और 300 रुपए, और 5 साल में अमाउंट कितना है मेरा, 1000। तो सिंपल इंटरेस्ट है ये 300, अगर मैं इसको लेस कर दूं 300 इसमें से, तो ये मेरा कितना, मेरा मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो आ जाएगा, इसका आंसर होगा 720। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दोनों को लेस करना है। आपको इतना पता होना चाहिए, हर साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डिफरेंस होता है।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए मैं तभी इसमें वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो अगला देख लेते हैं। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 एट 10% पर एनम फॉर 1.5 ईयर एंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडिंग है 24,000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? फॉर्मूले से भी कर सकते हो ना, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो शॉर्टकट देख लेते हैं क्या होता है इसका। इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्टकट आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 3:3:1। ये आपको याद रखना है। 4 साल का आगे बताऊंगा वीडियो में कैसे निकालते हैं। 2 साल का है तो 2:1 वाला रेशियो लगा। तो पहले देख लेते हैं इंटरेस्ट रेट क्या होगी। इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है, क्योंकि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो इंटरेस्ट रेट आ जाएगी 5% पर क्वार्टर। ठीक है ना, पर हाफ ईयर, क्योंकि हाफ ईयर के हिसाब से निकाल रहे हैं। टाइम कितना है? 1.5 ईयर के लिए निकालना है तो 3 हाफ ईयर हो जाएंगे, इसके अंदर हाफ ईयर्स हो जाएंगे। टाइम मेरा 3 हो गया, ठीक है ना। बस तो 3 है ये, इसलिए हम 3:1 वाला यूज कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि 3 हाफ ईयर्स हैं, 3 टाइम पीरियड्स हैं जिसके लिए हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 5% इंटरेस्ट रेट है तो पहले क्या निकालेंगे? आप सबको पता है 5% ऑफ 24,000 निकालेंगे। ये क्या होता है? 1/20। 5% का होता है 1/20, तो 20 से डिवाइड करो इसे, ये आ गया आपका 1200। फिर हम निकालेंगे 5% ऑफ, क्या निकालेंगे? 1200। फिर 20 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया आपका 60। फिर निकालेंगे, क्योंकि 3 बार या 3 3 साल है तो 3 बार निकालेंगे। ठीक है, तो फिर इसको हम इससे 20 से कर देंगे तो आंसर भी आ गया 3। अब पहली वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करो, दूसरी को भी 3 से करो और आखिरी वाली को 1 से करो। 3:3:1 वाला जो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। तो 12×3=3600 जमा 180 जमा 3, तो कितना हो गया ये? 3783। सिंपल कैलकुलेशन। तो इसी मेथड से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। इक्वेशन बनाओगे ना, नहीं होगा ये क्वेश्चन, वहां पे आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही और क्वेश्चन होगा नहीं। तो 3:3:1 वाला जरूर याद रखना। कभी भी कैलकुलेट करना है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो 3:3:1, और अगर 2 का करना है तो 2:1। आगे क्या करना है? 4 साल का हो जाए तो उसका भी मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा अगले इसी वीडियो के अंदर। यदि किसी निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 122 रुपए है तो राशि का ज्ञात कीजिए। तो ये तो सिंपल है, 3 साल का है। 3 साल का फॉर्मूला क्या बताया था पहले? 2 साल का फॉर्मूला लिखो। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स का फॉर्मूला क्या है? पहले 2 साल का लिखो, ये 2 साल का होता है, मल्टीप्लाई बाय 300 जमा आर अपॉन में 100। ये इसका फॉर्मूला है। तो डिफरेंस कितना है? 122 रुपए। प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%, तो यानी 1/20 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 305 डिवाइडेड बाय 100, यही होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 122 पी इंटू 1/400 इंटू 305/100। तो अब इसको क्रॉस करके देखते हैं क्या बनता है। 122 इंटू 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 305। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 80। इसको 5 से करेंगे आएगा 61, तो 61 से करेंगे तो 2, तो ये हो गया 16,000 रुपए। इसका सही उत्तर है 16,000। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अब ये मैं आपको नई ट्रिक बताने वाला हूं इसके अंदर कि अगर 11 से किसी को भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो ये नई ट्रिक आज हम सीखने वाले हैं। 11 वाली मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन ट्रिक नहीं सिखाई थी अब तक। तो कैसे करना है? पहले आपको जो पहली डिजिट है और दूसरी डिजिट है उसको एज इट इज लिख लेना है, 4 और 2। तो पहली डिजिट तो आपकी आंसर की 4 होगी और आखिरी डिजिट होगी 2। तो ये तो सारे ऑप्शंस में ही है, आंसर नहीं निकला। फिर क्या करेंगे? ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, 5 और 4 9, तो ये मेरी आ गई दूसरी डिजिट। फिर हम क्या करेंगे? 5 और 3 8,
इनको डिवाइड कर ऐड करेंगे, ये आ गई मेरी तीसरी डिजिट। फिर आखिरी एडिशन होगा, ये 3 और 2 5, 49852 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। तो पहली डिजिट ऐसे ही लिख ली, बीच में हमने सम करा है, बस सम क्या करा है डिजिट्स का, 4+5, 5+3 और 3+2, ये नंबर जो नंबर दिया हुआ था उसी से हमने इसको दे रहा है। तो 11 से किसी भी नंबर को करना है तो ये टेक्निक आप एडिशन वाली निकाल यूज कर सकते हो। अब आ जाते हैं 96 का स्क्वायर निकालना है। 96 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बेस मेथड से निकाल लेंगे। दो दूसरा तरीका भी है, पर बेस मेथड मैंने आपको बताया था उससे निकाल लेते हैं। तो 100 से कितना कम है, बेस 100 लेंगे। वैदिक मैथ्स की वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखी है अभी तक, उसमें आपको क्लियर और हो जाएगा। तो 100 से कितना कम है, -4। ठीक है, तो आखिरी डिजिट मेरी दो डिजिट क्या हो जाएंगे, इसका स्क्वायर। तो 4 - 4 का स्क्वायर हो गया 16। और फिर क्या करते हैं हम, 100 में से -4 दो बार ही कर देते हैं, ये 2, तो ये हो गया 9216, इसका आंसर हो गया। सिंपल है यार, बेस वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसको देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। हाँ, अब आते हैं डिवाइड पे। तो ये नंबर है, इसको 5 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, टाइम बचाना है तो उसकी ट्रिक देख लो। 3426 है, अगर किसी भी नंबर को कभी भी 5 से डिवाइड करना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम ये 10 बना देंगे तो डेसिमल हो जाएगा, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, 12, 5, 8, 6 अपॉन में 10, तो 10 हो गया डेसिमल, तो 685.2 इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 10 बना दो, कभी भी 5 से डिवाइड करना हो, कितना ही बड़ा नंबर चलिए। अगला देख लेते हैं। ये थोड़े जो अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 41 और 42, ये ध्यान से जरूर देखना। डिसऑनेस्ट सेलर वाले बहुत आते हैं, बेईमान विक्रेता वाले। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्या है। डिसऑनेस्ट सेलर सेल्स इज गुड एट 10% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, तो वो कॉस्ट प्राइस पे 10% लॉस पे बेच रहा है। और फॉल्स वेट यूज करता है, वो गलत यूज करता है, 800 ग्राम ही देता है 1 किलो की जगह। तो व्हाट इज इस परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, पहले तो ये नहीं पता हमें कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ठीक है, और ये यूज करके हमें ये भी निकालना है कि कितना होगा प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो एक बेईमान विक्रेता अपने माल का क्रय मूल्य पर 10% हानि पर बेचता है, लेकिन 1 किलो के बजाय 800 ग्राम के झूठे वजन का उपयोग करता है, तो उसको लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना। तो 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो आप इसको दो तरीके से करेंगे। पहला मेथड मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर दूसरा दिखाऊंगा जो कि और शॉर्टकट है। तो सक्सेसिव वाले से करेंगे पहले हम इसे। 10% का कॉस्ट प्राइस पे जो है लॉस है, ये तो सीधा सीधा वो कह रहा है। और दूसरा वेट वाला फॉर्मूला हमने क्या करा था कि जितना एरर है अपॉन में फॉल्स वेट जो है, ये लॉस की परसेंटेज होती है, प्रॉफिट की परसेंटेज होती है। तो एरर कितना है, 800 - 1000, 800 ग्राम है, 1 किलो की जगह दे रहा है, तो ये हो गया डिफरेंस 200, और डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट कितना है 800, तो 1/4, यानी 25% का उसे यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज है 25% का प्लस और -10%। तो A+B वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 25 - 10, प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा तो -10 है, 25 × 10 अपॉन। ठीक है, तो ये गया, तो ये 25 - 10 हो गया है आपके 15, 15 और ये हो गया 2.5, तो ये 12.5% इसका आंसर हो गया। तो ये इसको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ये प्लस का आ रहा है। ठीक है, दूसरा है वेट मेथड, ये भी आप यूज कर सकते हो, वेट रेशियो मेथड। ठीक है ना, तो ये मैं पहले वेट रेशियो मेरा हो गया 800 दे रहा है वो, और एक्चुअल में उसको देना चाहिए 1 किलो। ठीक है ना, तो ये हो गया 1000 एक्चुअल में और 800। ठीक है, ये आप इसको ऐसे लिख लो। फिर इसमें हम निकालेंगे वेट रेशियो, ये था प्राइस रेशियो, सॉरी वेट रेशियो, अब हम निकालेंगे प्राइस रेशियो। ठीक है, कितना उसे कॉस्ट प्राइस पे लॉस हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया 90 और 100, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं, 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, पर वो उसको उस पर लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस उसकी 90, तो SP अपॉन CP की फॉर्म में लिखना है। तो इनको बस क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो बस आपस में। तो नेट सेलिंग प्राइस अपॉन नेट CP इज इक्वल टू 1000 अपॉन 800, यानी कि 10/8 इंटू 9/10, तो ये हो गया 9/8। ठीक है ना, तो 9/8 ये रेशियो है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। तो जो प्रॉफिट कितना हो गया, 1/8, सीधा सीधा वही होता है ना, -1 कर देते हैं, सिंपल। फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो वही करा है 1/12% का प्रॉफिट। आई होप ये क्लियर होगा। पहले वाला मेथड भी इजी है और ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। वे अगले देखते हैं। एक shopkeeper marks up his goods by 20% and gives a 10% discount. He also cheats the supplier by 10% while buying and 10% by selling the false rates. Find the overall profit percentage. तो अब सक्सेसिव वाले से करोगे तो उसमें चार आपको लगाने पड़ेंगे, चार सक्सेसिव परसेंटेज है, उससे भी कर सकते हो। वेट वाले से करके देखते हैं कि आसान कैलकुलेशन कैसे हो जाती है हमारी, ठीक है ना। तो मार्कअप जो है इसकी रेशियो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का 120 से मार्कअप कर रखा है, तो प्रॉफिट होगा 120 अपॉन 100, ठीक है ना। तो ये 1.2 या 12/10 होगी, ठीक है। ऐसे ही जो डिस्काउंट वो दे रहा है, डिस्काउंट 10% का दे रहा है, तो इसमें क्या होगा 9/100, 9/10, ठीक है ना। 90 और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो एक रेशियो ये आ गई, एक ये आ गई। फिर अगली रेशियो, ही चीट्स द सप्लायर बाय 10%। सप्लायर को चीटिंग कर रहा है, तो उसको 1100 मिल रहा है, जबकि वो पे सिर्फ 1000 का कर रहा है, तो 11/10 एक ही रेशियो आ गई। और जब वो फाइनल सेल कर रहा है तो वो 900 ही दे रहा है और 1000 का माल बेच रहा है। तो हमेशा ये सारे के सारे जो है ना, ये सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की फॉर्म में देखोगे तो आपको आसानी होगी इसको देखने में, ठीक है। तो ये 10/9 हो गया, तो हमारा नेट सेलिंग प्राइस अपॉन नेट कॉस्ट प्राइस क्या बना, 12/10 मल्टीप्लाई बाय 9/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10 मल्टीप्लाई बाय 10/9। तो देखते क्या बनता है, 9 से 9 गया, 10 से 10 गया, ठीक है। अब ये 12 × 11 132 बाय 100। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो नेट सेलिंग प्राइस 32 है, तो -1 कर देंगे सेलिंग में प्रॉफिट निकालने के लिए परसेंटेज, तो ये आ जाएगा 32%। इसका सही जवाब है बी। तो ये रेशियो वाले मेथड से ना, अगर ज्यादा सारे हो ना तो सक्सेसिव डिस्काउंट की जगह इसको आप यूज कर सकते हो, नहीं तो सक्सेसिव डिस्काउंट से भी करोगे टाइम लगेगा, निकल जाएगा उससे भी आंसर। रेशियो में हमेशा ध्यान रखना सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस ही होगा, उसी फॉर्मूले में हम उसको यूज करेंगे, ठीक। अगला देख लेते हैं 43rd। इन ए क्लास ऑफ 60% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ, 55 पास्ड इन इंग्लिश, एवरी स्टूडेंट पास एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स इफ टोटल आर 120 स्टूडेंट्स। एक कक्षा में 60% छात्र गणित में और 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, प्रत्येक छात्र कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुआ, यदि कुल छात्र 120 है तो दोनों कितने। तो ये आप सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, ऐसा हमने कल वाली वीडियो में भी करा था। ए और बी का ये फॉर्मूला हमने देखा था कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, आगे ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी 100% है, किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं बच्चे, ठीक है। मैथ्स में कितने पास हुए 60%, बी में कितने यानी इंग्लिश में कितने पास हुए 55%, और ये हमें निकालना है कि जो दोनों में पास हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको सिंपल, दोनों में पास हुए कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 115 और ये हो जाएगा 15% जो है वो दोनों में पास हुए, तो 15% ऑफ 120 जो कि हो जाएंगे 18, 6/5, हाँ 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है सेट थ्योरी का, इसी से करना फॉर्मूले से, ग्राफ से भी, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, ठीक है। ड्यू टू डिडक्शन इन 20% प्राइस ऑफ व्हीट, अ मैन कैन बाय 5 kg मोर ऑफ 600 रुपीज, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी। गेहूं की कीमत में 20% की कमी के कारण एक आदमी 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद सकता है। गेहूं का मूल्य मूल्य प्रति किलो में ज्ञात कीजिए। तो सिंपल, ये मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था, परसेंटेज वाली वीडियो में कैसे करना है, 4 नंबर लिखने और आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही कर लेते हैं। तो 20% रिडक्शन हुई है, ठीक है। 600 रुपए का 20% कितना हुआ, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, 120 रुपए। तो 120 रुपए में 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, यही बात हुई है ना क्वेश्चन के हिसाब से। तो प्राइस पर केजी कितना हो गया, 120 डिवाइडेड बाय 5, जो कि हो गया 24 पर किलो। ये मेरा न्यू प्राइस है,
ठीक है, तो ओल्ड प्राइस जो है उसका रिडक्शन 80% है, वो न्यू प्राइस है। तो ओल्ड प्राइस क्या हो गया, न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय 80%। तो न्यू हो गया 24 डिवाइडेड बाय 4 into 5, तो ये हो गया 30। ए आंसर हो गया इसका 30 पर kg। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। 4 नंबर लिखने हैं आपने, 120, 24 और सीधा सीधा 30। ठीक है ना, ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला देखते हैं, कोई धनराशि पहले 2 वर्षों के लिए 5%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% और 5 वर्षों के लिए अधिक 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 8 वर्ष में कुल ब्याज 3200 रुपए है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ए सम इज लेंट एट 5% एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, फॉर नेक्स्ट ईयर 8% हो जाता है, उसके आगे 5 साल से बियॉन्ड जो है वो 10% हो जाता है। तो 8 साल में 3200 रुपए जो है वो इंटरेस्ट बन रहा है, तो इसका सम क्या होगा। ये आप 10 सेकंड देता हूं, इसको सोचिए कैसे काम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल के लिए 5%। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, तो 2 साल के लिए कितना हो गया 10%। फिर अगले 3 साल के लिए 8% है, तो ये टोटल हो गया 24% इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए हम इसको एडिटिव यूज कर रहे हैं। और अगले 3 साल यानी 5 साल से ज्यादा की है तो 10% है, तो ये हो गया 30। तो ये टोटल कितना हो गया 64%। ठीक है, तो 64% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3200 रुपए। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 3200 डिवाइडेड बाय 64 into 100, तो ये 100 हो गया, ये 250, तो 5000 इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंपल एडिटिव है, इफेक्टिव रेट बोलते हैं इसको। इफेक्टिव रेट निकाल रहे हैं हम सिंपल ऐड करके, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए हम इसको ऐसे ऐड कर पा रहे हैं, नहीं तो वो ट्री बनाना पड़ेगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देगा तो। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट वाले में सिंपल ऐसे ही निकालना है। आई होप ये क्लियर होगा। अगला देख लेते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 1 year एट 20% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली एनुअली। तो 10,000 रुपए पे 1 वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर करना है। तो एक ही अमाउंट है, उसको हम एक ही 20% पे पर एनम से लगा रहे हैं। एक बारी हम ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं और एक बारी हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। ईयरली वाला तो सिंपल है यार, ईयरली में तो पता ही रहा है कि 1 साल के लिए है, तो 20% वो जो है उस पर वो इंटरेस्ट दे रहा है। तो अगर ईयरली कंपाउंडिंग है तो सिंपल है, ये 20% ब्याज मिलेगा 10,000 रुपए पे। और अगर हाफ ईयरली कर रहा है वो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी मेरी 20/2, 10% हो जाएगी एक क्वार्टर एक हाफ की। और टाइम पीरियड जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, टाइम पीरियड हो जाएंगे 2। अब ये एक तरह से 2 सक्सेसिव 10% की जो है, 2 सक्सेसिव 10% की जो वो है परसेंटेजेस हैं। तो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 10 + 10 + 100/100, तो ये 21% इफेक्टिव रेट आ गई हमारी, अगर हम हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। तो कंपाउंडिंग वाला ही हमने इफेक्टिव रेट से इसकी एप्लीकेशन पहले भी देखी है क्वेश्चन में, तो 21% हो गया। तो अगर ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं 20% मिल रहा है, और अगर हाफ ईयरली कर रहे हैं तो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज भी मिलेगा, तो इसलिए 21% हो गया वो। तो डिफरेंस कितना हो गया 21 - 20, तो 1% का जो है वो मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा अगर मैं हाफ ईयरली करूंगा। तो 1% ऑफ 10,000 जो कि हो गया 100 रुपए। तो इसका सही जवाब हो गया बी 100। क्लियर होगा, आई होप, आसान है ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं, इस सम ऑफ मनी, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, लेवल 2 में भी आ सकता है, ये एसएससी के हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, 10 सेकंड दूंगा, आप खुद सोचना इसके बारे में। इस सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ इन 4 years, तो डबल कब हो जाता है, वो 4 साल में हो जाता है। और हमें बताना है कि वो 8 गुना कितने साल में होगा, ये क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यदि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। 10 सेकंड देता हूं, आप सोच लीजिए। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें सिर्फ हम टू की पावर्स देखेंगे। ठीक है, तो ये इसमें 2 की पावर है 1, यानी डबल होने में 4 साल लगते हैं। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं,
2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 गुना मतलब 2 की पावर 3। तो जो पावर है बस उसको मल्टीप्लाई कर देना। ये 1 पावर है तो 4 साल लगते हैं, 3 है होगी तो क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय ये जो 4 है, तो 12 साल लग जाएंगे। तो इसका सही आंसर है ये। सिंपल देखना है आपको कि क्या है। अगर मैं कहूं स्क्वायर 4 गुना कितने टाइम में होगा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2, 8 ईयर में वो हो जाएगा डबल, तो 4 टाइम्स, और 8 टाइम्स हो जाएगा 12 साल। 2 की पावर्स का इसमें यूज करना है। पावर देख लेनी है और जो ईयर दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देना बस। आई होप ये क्लियर हो। अगला देखते हैं। एक आदमी 3,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। वह एक को 20% लाभ पे और दूसरे को 10% हानि पे बेच देता है। यदि कुल लाभ या हानि शून्य है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ए मैन बाइज 2 आर्टिकल्स फॉर 3,000 रुपीज। ही सेल्स वन फॉर प्रॉफिट ऑफ 20% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 10%। इफ देर इज नो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये सोचने वाला क्वेश्चन है, तो इस पे आप सोचो। 5-10 सेकंड बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। चलो देखते हैं। तो क्या कह रहा है वो कि एक को वो 20% प्रॉफिट पे भेज रहा है। ठीक है, तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस ये प्रॉफिट हो गया उसको। और ये जो प्रॉफिट हुआ है एक वस्तु पे, वो किसके बराबर है, लॉस जो हुआ है उसे दूसरी वस्तु पे जो कि 10% लॉस हुआ है। तो पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस का 20% जो प्रॉफिट हुआ वो किसके बराबर है, लॉस जो हुआ 10% ऑफ CP2। बस और कुछ नहीं करना। इससे क्या है, CP1 अपॉन CP2, कॉस्ट प्राइस पहले का और दूसरे का जो है वो रेशियो आ गया है 1:2। सिंपल क्रॉस इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या है, टोटल यूनिट्स कितनी हो गई हैं। ठीक है, 3 हो गई, 3 पार्ट्स हो गए ना। तो 3,000 इक्वल टू 3 पार्ट्स, तो एक पार्ट जो है वो 1,000 के इक्वल है। तो यानी CP2 जो है वो 2,000 हो गया, और CP1 जो क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट आर्टिकल वो 1,000 हो गया। 1,000 इसका सही जवाब है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती तो CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल टू हाफ है, और CP2 आप क्या लिख सकते हो, 3,000 माइनस CP1। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आपका 1,000 ही आ जाएगा। अगला देख लेते हैं। 994 मल्टीप्लाई बाय 996। ये मैंने आपको वैदिक मैथ्स की वीडियो में बताया है कैसे करना है। बेस क्या लेंगे इसमें, 1,000, तो 1,000 बेस लेंगे। तो पहली 994 1,000 से कितनी कम है, -6। 994 6 कितनी कम है, -4। तो आखिरी की दो डिजिट आ गई 24, और क्योंकि बेस 3 है तो 3 जीरोज हैं, तो इसमें भी आखिरी की जो होंगी वो 2 की जगह 3 होंगी, तो एक जीरो इसमें हमें आगे लगाना पड़ेगा। ठीक, और जो आगे की डिजिट होंगी वो क्या होंगी, 1,000 -6 और -4, 990। तो ये मेरा आंसर हो गया 990,024। बहुत आसान है, वैदिक मैथ्स वाली वीडियो देख लेना अगर आपको नहीं समझ आए तो। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। इसमें भी आपको नई एक ट्रिक सिखाऊंगा फ्रैक्शंस में, कि फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है वो कैसे निकालते हैं, बड़ा या छोटा। तो इसमें हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है। 5/6, 7/8, 11/12, 13/14। तो ये इसकी एक ट्रिक है। पहले आपको एक चीज समझनी है कि जब फ्रैक्शंस में डिफरेंस सेम है, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस सेम है, तो 5/6 का न्यूमरेटर न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 6 है। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस कितना है, 1 का। ऐसे ही 7/8 में भी 1 का, 11/12 में भी 1 का, और 13/14 में भी 1 का। जब डिफरेंस सब में बराबर हो, एक हो या कुछ भी हो, सेम होना चाहिए बस। अगर सेम है तो सबसे बड़ी जो होगी, द बिगेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है सबसे, 13। तो 13/14 इसका आंसर। डिफरेंस सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर सबसे बड़ा, सबसे बड़ी फ्रैक्शन वो होगी, और जब से छोटी कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यहां तक देखा है तो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और आपको एग्जाम में मैं आपको 100% कह सकता हूं ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये सारे PYQ के बेस्ड क्वेश्चन से मैंने अपने क्वेश्चंस बनाए थे। तो वीडियो को लाइक कर लेना,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड होता है हमारा आपके साथ इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही टॉप 50 एमसीक्यूज देखेंगे किसी अन्य विषय पे, मैथ्स के और या जीएस के भी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज हैप्पी लर्निंग।